महापुरुषों जी, कभी कभी दाता लॉन्ग टाइम तक नहीं सुनते, क्या करें जी। संतो महापुरुषों, बहन सुषमा ठाकुर जी का ये कमेंट। और कभी कभी हम सबकी शिकायत रहती है कि परमात्मा हमारी सुनते क्यों नहीं। कभी कभी तो हमारे मन की बात कुछ ही क्षणों में, कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में पूरी हो जाती है, और कभी कभी हमारे मन की बात पूरी होने में बहुत टाइम लगता है, बहुत देर से परमात्मा सुनते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? आइए जानते हैं इस प्रश्न के उत्तर को इस वीडियो के माध्यम से। दास है नरेश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यही है सच। सत्संग भवन के प्रवेश द्वार पर जैसे वह व्यक्ति पहुंचा, यह देखकर चौंक पड़ा कि सत्संग भवन के द्वार पर एक स्टूल पर एक घड़ा रखा था, पानी से भरा हुआ। और उस घड़े को देखकर उस व्यक्ति के, उस महात्मा के मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। उसने मन में सोचा, कितना भाग्यशाली है यह घड़ा। इस घड़े में देखो जो जल है ना, वो कितना पवित्र है। वो भी कितना भाग्यशाली है कि इसे महापुरुष पिएंगे। और इस घड़े का सौभाग्य तो देखो कि इसके अंदर जो जल भरा है ना, वो महापुरुष पिएंगे और पी रहे हैं। ये घड़ा अपने आप को कितना अधिक भाग्यशाली समझ रहा होगा, बल्कि कितना अधिक भाग्यशाली है कि इसे महात्माओं की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। और देखते ही देखते उस घड़े ने उस महात्मा के मन की बात पढ़ ली और वो कहने लगा उस महात्मा से, सुनो, तुम ठीक कहते हो भैया कि मुझे ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु मैं आपको बताता हूँ कि ये सौभाग्य मुझे कैसे प्राप्त हुआ। यूं ही प्राप्त नहीं हो गया फोकट में। इसके लिए मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है। मैं तो मिट्टी में पड़ा था शून्य के रूप में। एक दिन एक कुम्हार आया, उसने कुदाल से मुझे खोदा, जगह जगह से तोड़ करके मुझे निकाला और ले गया अपने घर। पानी डाल करके मुझे गूथा बुरी तरह से। उस समय में तड़फ तड़फ पड़ता था। गूंथने के बाद में उसने मुझे चाक पर रखा और घुमाया जो चाक को, तो मेरी चीख निकली कई बार। और उसके बाद उस कुम्हार ने मुझे ये आकार दिया, घड़े का आकार दिया, परंतु इतने तक भी उससे संतोष नहीं हुआ। और मैं सोच रहा था कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है कि मुझे कूटा जा रहा है, खोदा गया है, अब मुझे चाक पर घुमाया जा रहा है। कितना डर मुझे लग रहा है, आगे ना जाने मेरे साथ क्या होगा। और वही हुआ, मैं धूप में रख दिया गया। जब तक सूख नहीं गया, मुझे धूप से उठाया नहीं गया। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ उस कुम्हार को। उसने मुझे आबे में रख दिया और चारों तरफ से मेरे आग लगा दी। मुझे पकाया गया। उस दहकते हुए आबे में मुझे कई दिन तक रखा गया। मैं रोता था, चिल्लाता था, चीत्कार करता था, परंतु कुम्हार को मुझ पे जरा भी दया नहीं आई। और फिर कई दिन के बाद जब वो आबे की आग ठंडी हुई तो मुझे वहाँ से निकाला गया। उसके बाद मेरे ऊपर रंग रोगन किया गया, मुझे सजा गया और मुझे फिर बेचने के लिए वो कुम्हार बाजार में लेकर के आ गया। मेरी बोली लग रही थी। मुझे लोग छूकर बजा बजा कर देख रहे थे कि मैं पक्का हूँ या कच्चा हूँ। और मैं रो रहा था अपनी दुर्दशा पर, अपनी दुर्गति पर। फिर एक व्यक्ति ने मुझे खरीद लिया। अब मैंने सोचा मैं तो बिक गया। उस व्यक्ति के हाथ उस व्यक्ति ने मुझे उठाया और यहाँ ले आया सत्संग भवन में। और जैसे ही मैं सत्संग भवन में पहुँचा, मैं तो चौंक गया। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा, अरे ये तो सत्संग भवन है, यहाँ तो ब्रह्मज्ञानी महात्मा है। मुझे ब्रह्मज्ञानियों की संगत में आने का मौका मिल गया, इनकी सेवा करने का मौका मिलेगा मुझे। मैं सोच सोच कर रोमांचित हो रहा था, हर्षित हो रहा था। वो सारे दुख, वो सारे दर्द, वो कष्ट, वो सारी पीड़ाएं यहाँ आने पर मैं भूल गया। मुझे पकाया गया, खोदा गया उससे पहले, और उसके बाद मुझे मथा गया, गूथा गया, चाक पर चढ़ाया गया। वो सारी की सारी पीड़ाएं मैं भूल गया। वो एक लंबे समय का दर्द मुझे मिला था, परंतु जैसे ही मुझे संत सभा में आने का मौका मिला, वो महान व्यक्ति मुझे ले आया। मेरे हर्ष का ठिकाना नहीं रहा और फिर मुझ में जल भरकर यहाँ रख दिया गया है महात्माओं की सेवा करने के लिए। मैं पहले भी सोचता था कि मुझे काश महात्माओं की सेवा करने का मौका मिल जाए, परंतु ऐसे थोड़ी मिला है। तुम समझ लो मुझे कितने कष्ट हुए होंगे तब जाकर के मेरी ये मन की मुराद पूरी हुई। इतना लंबा समय लगा। तो उस घड़े की बात सुनकर उस महात्मा, उस व्यक्ति के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। संत महापुरुषों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी विपरीत परिस्थिति आती हैं जो हमें तोड़ देती हैं। हम विवश हो जाते हैं, हम बेचैन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति से, ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए हम इनसे प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं और
कई बार हमारी विनती तत्काल स्वीकार हो जाती है, लेकिन कई बार कभी कभी बहुत अधिक समय लग जाता है और हम समझ नहीं पाते कि वो समय क्यों लग रहा है और हम करने लगते हैं शिकायत। याद रहे, गुरसिख अपने सतगुरु से, इस निराकार से कभी शिकायत नहीं करता। वो समझ लेता है कि शायद देर होने में मेरा ही कोई बहुत बड़ा भला होने के लिए जा रहा है। हम पर कृपा करने से पूर्व ईश्वर हमारे लिए जो तैयारी करते हैं, हमें देने के लिए, हमें परखने के लिए जो कुछ करते हैं, वो समय लगता है। उसमें हमें उस समय का धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए, उसे व्यतीत होने देना चाहिए। निश्चित रहे, आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। देर हो सकती है लेकिन अंधेर कभी भी नहीं हो सकता। एक गुरसिख, जो सच्चा गुरसिख है, उसके जीवन में कभी भी अनहोनी तो हो ही नहीं सकती। वो उसकी तरफ आना तो चाहती है, परंतु ईश्वर अपनी रहमत से उसका रास्ता बदल देते हैं और हम पर कृपा कर देते हैं। तो बख्शिश करो, कृपा करो, जब भी कभी हमारे जीवन में ऐसे क्षण आए कि हमें तत्काल ईश्वर की दया की आवश्यकता हो, इनकी कृपा की आवश्यकता हो और हमें लगे कि हम पर कृपा नहीं हो रही है, तो उस समय हमें धैर्य बनाए रखना होगा, सहनशीलता से काम लेना होगा। ये सदा हमारे साथ हैं, कभी भी हमारा बुरा नहीं होने देंगे। तो कृपा करो, बख्शिश करो। वीडियो कैसा लगा, इस बारे में आपकी राय का इंतजार करूंगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।